तो भाई लोगों फाइनली एएसएस राजामौली ने ग्लोबट्रॉटर का बोले तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट वीडियो डाल ही दिया। साला रात को इतना ज़्यादा वेट किया लेकिन टीजर वगैरह कुछ भी नहीं डाला, लेकिन अब सुबह जा करके बोले तो मैंने देखा क्योंकि शाम को तो इंटरनेट खत्म हो गया था, फिर मैं सो भी गया था, जब तक तो आया नहीं था। अगर हम बात करें भाई साहब ये क्या टीजर जो डाला है एएसएस राजामौली के लोगों की उम्मीद पर एकदम खरा उतर पाया है, यानी कि लोगों को पसंद आया। साला लोगों को क्या, हर एक बंदे ने जिसको देखा उसको पसंद आया, गारंटेड में लिख करके बोलूँ। साला इस कदर का वीएफएक्स और इस तरह का आप लोगों को प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिल रही कि भाई साहब उसमें 4-5 वर्ल्ड बता दिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि कुछ कुछ ऐसी जगहों को भी बारे में बताया गया है जिनके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एएसएस राजामौली इनके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बताया अफ्रीका का जंगल, जिससे कि कुछ कनेक्शन वगैरह होने वाला, वो कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर बात करें सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर उन्होंने बताया जहाँ पर माता जी की प्रतिमा बनी हुई है एक गुफा के अंदर, उसका नाम दिया गया वनांचल। और ऊपर से कोई बोले तो स्त्री या फिर मेरे हिसाब में प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि ऊपर से उस प्रतिमा की तरफ आ रहा है गिरते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसके बाद में सेकंड नंबर पर बताया गया है लंका के बारे में। बोले तो लंका में जो युद्ध वगैरह हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है, जो कि 7200 साल पुरानी है, आपको मालूम ही है वैसे, ठीक है। जिसके बोले तो सीक्वेंस है जिसमें राम भगवान के बारे में, और साइड में जो कैरेक्टर लड़ रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुंभकर्ण सबसे ऊंचा था। और वहां पर साइड में आप देख भी सकते हैं कि राम भगवान किस तरह से लड़ रहे हैं। तो आप नीचे ही जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि बहुत सारे वानर है जिनके ऊपर राम भगवान खड़े होकर के लड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि भाई साहब ये तो किसी ने सोचा भी ना होगा कि इस तरह का भी दिखाया जा सकता है। और अगर बात करें कलर ग्रेडिंग और विजुअल्स की तो एकदम भाई साहब शानदार से। और अगर हम बात करें वाराणसी के बारे में, वाराणसी के एक घाट के बारे में बताया जिसका नाम है माणिकर्णी का घाट, ऐसा कुछ नाम है शायद से, मणिकर्णिका घाट, ठीक है। मणिकर्णिका घाट है जिसमें से बोले तो कुछ लेयर वगैरह निकल के आसमान की तरफ जा रही है या फिर आसमान से नीचे आ रही है। ये कहीं ना कहीं मुझे आसमान से नीचे आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सब बोले तो इस टीजर में दिखाया गया, और जिनको दिखाने का ना एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है। अब जाकर के मुझे समझ में आया कि एएसएस राजामौली ने इससे लॉन्च करने के लिए इतना ज़्यादा खर्च क्यों किया, वरना मैं तो सोचा था, मैंने टाइटल अनाउंसमेंट में इतना ज़्यादा बोले तो खर्च करने का किसी ना किसी मूवी का तो बजट ही होता है भाई इतना, तो जितना बोले तो एएसएस राजामौली ने इसको लॉन्च करने के लिए ही कर दिया। और इसका फाइनली नाम दिया गया है वाराणसी, जो कि हमें 2027 में देखने के लिए मिलेगी। और उसका बोले तो पूरा सीक्वेंस एक तरफ, और भाई साहब महेश बाबू का जहाँ पर फर्स्ट लुक आया ना वो सीक्वेंस है एक तरफ, क्योंकि उसका म्यूजिक, वीएफएक्स और भाई साहब महेश बाबू का लुक्स जो देख करके ना एकदम मैं खुद मैंने कहा भाई क्या दिखा दिया ये। आप लोग इसे अगर यूट्यूब पर ढूंढ रहे हो किसी चैनल पर तो आपको यूट्यूब पर तो मिलेगा, लेकिन मेकर्स ने वाराणसी के नाम से एक अलग ही चैनल बनाया जिसके ऊपर इसे पब्लिक किया, जो कि मुझे खुद को सुबह मिला, वरना शाम को मिल जाता तो मैं शाम को ही वीडियो डाल देता। तो आपको ये टीजर या फिर अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मेरे को तो ना इसे देख करके पूरा एकदम अलग ही एक्सपीरियंस आया। साला मैं तो सोचने लग गया सिनेमा हॉल्स में किस तरह का एक्सपीरियंस आएगा, मैंने तो उससे तक इमेजिन करने लग गया था। मैंने कहा भाई साहब जल्दी से रिलीज करो, हम लोगों को देखना, और इसका कुछ और मेरे हिसाब में सॉन्ग वगैरह आ जाए हिंदी में तो मजा ही आ जाए। तो चलिए मिलते तब तक किसी और नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।